प्यारे। इस संसार का जीवन कितना है, इस श्वास का कोई ठिकाना नहीं, कब रुक जाए किसी को पता नहीं है। और जब हम इस संसार से जाते हैं तो साथ में क्या जाता है? जब जाएगा तू जग से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास हो। जिस मकान का, जिस लिबास का व्यक्ति इतना गुरूर करता है, मरने के बाद ये दो चीजें उससे सबसे पहले छीन ली जाती हैं, मकान, शमशान। शमशान। और बाबा विश्वनाथ भी कहाँ निवास करते हैं? शमशान। शमशान में वास क्यों करते हैं? शमशाना, जहाँ सबकी शान जाकर एक समान हो जाती है, उस जगह का नाम है शमशान। जहाँ ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई राजा, ना कोई रंग, ना कोई भिखारी, यहाँ सबकी शान केवल एक समान है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ शमशान में रहते हैं। शमशान ज्ञान की जगह है। ज्ञान। जब हम किसी व्यक्ति को दाह संस्कार करने जाते हैं तो क्षण भर के लिए हमारे मन रूपी मंदिर में वैराग्य जागृत हो जाता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, कुछ साथ में जाने वाला नहीं, सब बेकार है, सब दुनियादारी बेकार है। और जब शमशान से बाहर निकलते हैं तो वैसे ही माया फिर चालू, फोन फिर चालू। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रोते ही रोते हमारा जन्म होता है और रोते ही रोते हम चले जाते हैं संसार से। कबीरा जब हम पैदा भई तो जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इस संसार से जाओ, जाना तो सबको है। बताओ, यहाँ जितने बैठे हैं कोई अमर होकर आया? कोई अमर होकर आया? सबको एक दिन जाना है। जाना है कि नहीं? सुख पाता रहा जो सदा जग में, सुख पाकर उसे दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल कर ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। सबको जाना है, लेकिन जाना कैसे है? ऐसे कर्म करके जाना है संसार से, ऐसे कर्म करके जाना कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारे लिए रो रहा हो, तुम्हारे शत्रु की आंखों में भी तुम्हारे लिए आंसू भरे हो जब तुम इस संसार से जाओ प्यारे। ज्ञान दिया अपने पिता को, और आत्मदेव के जब अपने पुत्र गोकर्ण के मुख से ऐसा वैराग्य रूपी ज्ञान को सुना, आत्मदेव को वैराग्य जागृत हो गया और पुत्र
कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगे और श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते करते अपना पांच भौतिक वह शरीर त्याग दिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब इस धुंधकारी ने अपना घर अकेला पाया तो ये धुंधकारी और ज्यादा धर्म और ज्यादा पाप करने लगा। जब घर में कोई बचा नहीं तो इस धुंधकारी ने घर में 5-5 वेश्याओं को रख लिया। जब गोकर्ण ने अपने भाई की ऐसी दुर्दशा देखी तो उस घर का त्याग करके श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब ये धुंधकारी कहीं से ढेर सारा धन चुरा कर लाया, लूट कर लाया और उस धन को वैश्याओं को सौंप दिया। वैश्याओं ने सोचा कि ये इतना सारा धन कहां से लेकर आया है, अगर ये धुंधकारी कहीं पकड़ा गया तो इसके साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी। ऐसा सोचकर उन 5-5 वेश्याओं ने एक फांसी का फंदा बनाकर धुंधकारी के गले में डाल दिया। जब इतने पर भी उस अधर्मी पापी धुंधकारी के प्राण नहीं निकले तो जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में वेश्याओं ने डाल दिए। आज तड़प तड़प कर धुंधकारी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और घोर पाप करने के कारण, अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में चले गए। और जब प्रेत योनि में गए, वैश्या वहां से भाग गई। ये वैश्याएं किसी की मीत नहीं होती, पहले तो धन लेती हैं और बाद में प्राण भी ले लेती हैं। आज धुंधकारी के प्राणों का हरण कर लिया और जब धुंधकारी प्रेत, धुंधकारी का वह विशाल शरीर गहरा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में दफना कर वैश्याएं वहां से भाग गईं और धुंधकारी प्रेत योनि में चले गए। एक दिन जब उनके भाई गोकर्ण तीर्थ यात्रा से वापस लौटकर घर आए और जब गोकर्ण जी महाराज ने रात्रि में विश्राम किया तो धुंधकारी प्रेत के रूप में अनेक रूप में अपने भाई गोकर्ण जी को दिखाई देने लगा। कभी बकरे के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी पुनश्यते पुरुषो भवति, कभी पुरुष के रूप में। गोकर्ण जी बार बार इस धुंधकारी से पूछ रहे हैं, भैया तू कौन है, अपना परिचय दे, बोलता क्यों नहीं? अब प्रेत के मुख में श्वास नहीं होती, प्रेत में सामर्थ्य नहीं होती बोलने की, क्योंकि प्रेत के मुख में सुई की नोक के बराबर सांस होती है। और अगर अकाल मृत्यु मरने के कारण जो धुंधकारी प्रेत योनि में चले गए थे, जिनमें बोलने की भी सामर्थ्य नहीं थी कि जो अपने भैया गोकर्ण को अपना परिचय दे सके, आज गोकर्ण जी महाराज ने अंजलि में जल लेकर गायत्री मंत्र के द्वारा उस जल को अभिमंत्रित करके जब धुंधकारी के ऊपर, प्रेत के ऊपर फेंका तो आज प्रेत बोलने लगा। सुनिएगा क्या कहा उस प्रेत ने, अपना परिचय दिया। गोकर्ण ने पूछा तू कौन है, क्यों बार बार अलग अलग रूपों में मुझे दिखाई दे रहा है, अपना परिचय दे। तो आज धुंधकारी अपना परिचय दे रहा है। क्या कह रहा है? अहम मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण ने सुना धुंधकारी, बोले हाँ। बोले तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई, किसने की? धुंधकारी रोने लगा और रोते हुए गोकर्ण से कहता है, भैया मेरी ये दुर्दशा किसी ने नहीं की। फिर बोले स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्म तम नासतम मया, मेरे किए हुए पापों का कर्म ही
है जो आज मैं भुगत रहा हूँ, जो मैं प्रेत योनि में चला गया। अब तुम ही मेरी इस प्रेत योनि से उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा रात्रि में तुम विश्राम करो, कल प्रातः जैसे ही होगा मैं कोई ना कोई तुम्हारी मुक्ति का साधन उपाय जरूर बताऊंगा। और जैसे ही सवेरा हुआ गोकर्ण जी ने सूर्य देव का ध्यान किया, क्योंकि सूर्य बुद्धि के दाता है, सूर्य बुद्धि के दाता है। इसीलिए यहाँ जितने भी पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, ध्यान से सुन ले, पढ़ने वाले जितने भी बच्चे बैठे हैं, युवा भाई बैठे हैं, माताओं अपने बच्चों को सबसे पहले सूर्य उदय से होने से पहले अपने बच्चों को जगा दो, क्योंकि जो सूरज को जगाएगा वही अपने लक्ष्य को पाएगा, और जिसे सूरज जगाएगा वो अपने लक्ष्य को कभी पाने वाला नहीं है। क्योंकि दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, दिन रात घोड़े की तरह अपने लक्ष्य के पीछे भागना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता प्राप्त होती है, तब जाकर कहीं सफलता प्राप्त होती है। कई लोगों को मैंने देखा कि जब तक सूर्य देवता उनके मुख पर नहीं आ जाते तब तक उनका चदरिया में से मुंह नहीं निकलता, जब तक वो चदरिया में से मुंह नहीं खोलते, और जब तक पत्नी देवी श्रीमती चाय का कप लेकर नहीं आ जाती तब तक वो जागने वाले नहीं है। पहले हमारी सनातन संस्कृति में एक रीति थी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले उठकर हाथों की रेखाओं के लोग दर्शन किया करते थे, लेकिन आज तो प्रभाते मोबाइल दर्शनम, व्हाट्सएप दर्शनम। सबसे पहले आंख खुलती है तो सीधा व्हाट्सएप खुलता है, फेसबुक खुलती है, इंस्टाग्राम खुलता है, इसके बिना काम ही नहीं चलता इनका। तो प्यारे, आज सूर्य देवता का ध्यान किया, सूर्य बुद्धि के दाता है, और सूर्य का जब ध्यान किया तो सूर्य प्रकट हो गए और गोकर्ण जी से कहने लगे, बताओ आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया, मैं आपकी क्या सहायता करूं। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज आप बुद्धि के दाता हैं, मेरे भाई धुंधकारी प्रेत योनि में चले गए, उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ, कोई साधन बताओ, उनकी मुक्ति कैसे होगी। सूर्य देवता ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, अब तो धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। केवल भागवत कथा ही है जो तुम्हारे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान कर सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई साधन नहीं।